भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर बड़ी रिपोर्ट। क्या मंदी की आहट है? रिटेलर्स फोमो से सावधान। जाने भारत के शेयर बाजार का असली हाल। नमस्ते दोस्तों, ब्रिक यानी भारत रिटेल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सीधे शेयर बाजार में आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि जब बाजार भागता है तो छोटे निवेशक अक्सर फोमो में ऊंचे वैल्यूएशन पर शेयर खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कोविड के बाद और सितंबर 2024 में भी ऐसे ही बुल रन में कई छोटे निवेशक फंसे थे। ये रिपोर्ट आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान और सतर्क करने के लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत की इकोनॉमी और हमारे शेयर बाजार को लेकर कुछ बहुत बड़ी और जरूरी रिपोर्ट्स। शेयर बाजार में बुल रन या बेर रन की शुरुआत के लिए फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन ही सबसे बड़े ट्रिगर होते हैं। जैसा कि महान निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं कि जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। आज जब बाजार में इतनी तेजी दिख रही है तो शायद थोड़ा सावधान और सतर्क रहने का समय है। खुद हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और कई बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने गंभीर चेतावनियां दी हैं। ये आंकड़े इतने अहम हैं कि इन्हें सुनकर आपको थोड़ा रुककर सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई हमारी इकॉनमी सुस्ती की तरफ बढ़ रही है? क्या मंदी की आहट है? और अगर हाँ, तो एक छोटे निवेशक के तौर पर अब आपको क्या करना चाहिए? आज हम इन सभी जरूरी बातों को समझेंगे और जानेंगे कि आप अपने पैसे को सुरक्षित रखने और सही जगह लगाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। पहला कारण, आरबीआई की ओवर वैल्यूएशन की चेतावनी। सबसे पहले बात करते हैं पहले खतरे की घंटी की, जो खुद हमारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बजाई है। अपनी ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी एफएसआर में आरबीआई साफ साफ कह रहा है कि इंडिया के शेयर बाजार, खासकर छोटी और मंझोली कंपनियों यानी स्मॉल और मिड कैप के शेयर इस वक्त जरूरत से ज्यादा महंगे दिख रहे हैं। आसान शब्दों में कहे तो इनके दाम कंपनी की असल कमाई और उसकी ताकत से कहीं ज्यादा हो गए हैं। आरबीआई के हिसाब से निफ्टी मिड कैप 100 जैसे शेयरों को अपनी मौजूदा ऊंची कीमत पर बने रहने के लिए 28% की ग्रोथ चाहिए, जबकि अभी सिर्फ 17.4% की उम्मीद है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 को 30.6% की जरूरत है, पर अनुमान 16.9% का ही है। आरबीआई की ये चिंता बताती है कि कहीं ये सिर्फ एक हवा का गुब्बारा तो नहीं जो कभी भी फूट सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, क्रिस्टोफर वुड की बाजार पर गंभीर टिप्पणी। और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, जेफरीज के जाने माने भारतीय बाजार एक्सपर्ट क्रिस्टोफर वुड ने भी अपनी रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हालिया तेजी ने बाजार को अजीब से महंगे स्तर पर पहुंचा दिया है। इसका नतीजा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कंपनी मालिकों ने 13 अरब डॉलर के शेयर बेच दिए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि दाम अब बहुत ऊपर जा चुके हैं। वुड की ये टिप्पणियां भी बताती हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स भी मौजूदा बाजार की कीमतों को लेकर सहज नहीं हैं। तीसरा कारण, नुआमा रिपोर्ट, इकोनॉमी की धीमी होती रफ्तार। अब चलते हैं दूसरे बड़े कारण पर, जो नुआमा रिपोर्ट से आया है। जून 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से ये रिपोर्ट बताती है कि हमारी क्रेडिट ग्रोथ यानी बैंकों से जो कर्जा लिया जाता है वो 2016 के पुराने स्तर पर वापस आ गई है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर में लोन पहले जैसे नहीं मिल रहे, लगभग रुक से गए हैं। नए इन्वेस्टमेंट की ये कमी किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरे की बड़ी घंटी होती है, और इसका असर सीधे हमारी जीडीपी पर दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में जहां जीडीपी ग्रोथ 11% थी, वहीं जून 2025 में ये घटकर सिर्फ 7% रह गई है। ये गिरावट वाकई चिंता की बात है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक्सपोर्ट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में कमी। हमारी ग्रोथ की कहानी में एक्सपोर्ट का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन यहां भी तेज गिरावट आई है। साथ ही देश में लोगों की खरीदने की ताकत भी कम हुई है। हमारी पर्सनल कंजम्पशन ग्रोथ यानी व्यक्तिगत खर्चा 7% से गिरकर सिर्फ 2% रह गई है। विदेशी निवेश यानी एफडीआई भी 4% से गिरकर 3% पर आ गया है। मतलब लोग कमा कम रहे हैं और खर्च भी कम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनियों के मुनाफे में भी सुस्ती है। ऑटो इंडस्ट्री की बिक्री में बढ़ोतरी 28% से गिरकर सिर्फ 3% रह गई है। और तो और बीएसई में लिस्टेड ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ भी 21% से घटकर 10% रह गया है। पांचवा कारण, विदेशी ब्रोकरेज का भारत पर घटता भरोसा। इन सबके बीच एक और जरूरी बात है कि क्या भारतीय शेयर बाजार से विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा उठ रहा है? इसका ताजा उदाहरण है सिटी ग्रुप का फैसला। उन्होंने इंडिया की शेयर मार्केट रेटिंग को ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वो भारत से औसत परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि पहले उन्हें ज्यादा उम्मीदें थीं। इसकी वजह, भारतीय कंपनियों की कमाई यानी ईपीएस में कमी और इकोनॉमी के निराशाजनक आंकड़े। सिटी ग्रुप तो इसके उल्टे चीन और साउथ कोरिया को ज्यादा अच्छी रेटिंग दे रहा है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करें? सावधानी के कुछ जरूरी कदम। दोस्तों, ये सारे कारण मिलाकर एक बात साफ कहती हैं कि भारतीय इकोनॉमी अभी भी बढ़ तो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी हमें उम्मीद थी।
अगर जल्द ही कुछ सही कदम नहीं उठाए गए तो अगले 6 महीनों में एक लंबी मंदी का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में हम जैसे छोटे निवेशक को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। घबराना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। सोच समझकर इन्वेस्ट करें। हर जगह पैसा मत लगाइए। सिर्फ उन्हीं सेक्टरों या कंपनियों में पैसे लगाएं जिनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी। वैल्यूएशन चेक करें। सिर्फ शेयर का दाम बढ़ रहा है इसलिए मत खरीदिए। देखिए कि कंपनी की असल वैल्यू के हिसाब से उसका शेयर महंगा तो नहीं। चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश मत करो। पोर्टफोलियो संतुलित रखें। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टरों और कंपनियों में बांटें ताकि रिस्क कम हो। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है। हालांकि मौजूदा चुनौतियां ये बताती हैं कि समझदारी और सावधानी से इन्वेस्ट करना ही इस वक्त सबसे सही रास्ता है। दोस्तों, ब्रिक यानी भारत रिटेल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी का एक ही मिशन है, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में मदद करना। हम नहीं चाहते कि आप बाजार की तेजी देखकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करें और फिर पछताएं। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी, गहरी समझ और जरूरी सावधानियों से लैस करना, ताकि आप हर बाजार स्थिति में स्मार्ट फैसले ले सकें और अपने पैसों को बढ़ा सकें। अगर आपको ये जानकारी मीनिंगफुल लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रिसर्च आधारित भरोसेमंद कंटेंट आपके लिए लाते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। आपकी